नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी गठबंधन अब टूटता दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कि शिवसेना थी, अब उसके दो टुकड़े हो गए और उसके बाद भी जो नाम और निशान शिवसेना का है वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में आया। इसके बाद से उद्धव ठाकरे को अब लग रहा है कि विचारधारा तो वो पहले ही छोड़ चुके हैं। शिवसेना की मूल विचारधारा और बाला साहब ठाकरे जी के जो उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य को लेकर के ये पार्टी बनी थी, वो विचारधारा तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही उद्धव ठाकरे ने छोड़ दी थी। अब उन्होंने जो रास्ता अख्तियार करने का शायद तय किया है, उसमें उद्धव ठाकरे की दिशा अब दशा दोनों बदलने वाली हैं। उनको लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए कोई सिद्धांत अब राजनीति में उनको अख्तियार नहीं करना है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे जी से मुंबई में जाकर जो मुलाकात की है, इसके बाद अब नई तरीके के कयास लगाए जाने लगे हैं कि बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे अपना वर्चस्व चाहते हैं और इस वर्चस्व की लड़ाई में वो इस समय एकनाथ शिंदे को यह दिखाना चाहते हैं कि अभी भी मुंबई में उनकी बात में दम है और इसके लिए वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी जो थी उसका भी साथ छोड़ने को शायद तैयार हो जाएं। ये अब रास्ता दूसरा अपना लिया है। अभी तक जहां कांग्रेस से जब उद्धव ठाकरे ने गठजोड़ किया था, तभी लोग ये कह रहे थे और खासतौर पे शिवसैनिक इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बाला साहब ठाकरे जी तो ये कहते थे कि कभी भी कांग्रेस के सामने नहीं झुकूंगा। वो सोनिया गांधी के सामने उद्धव ठाकरे जब जाके झुक गए, तभी ये मान लिया गया कि उद्धव ठाकरे के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। विचारधारा उन्होंने दरकिनार कर दी है। अब बीएमसी चुनाव में उनको लग गया है कि सत्ता पानी है, ज्यादा से ज्यादा मेयर को जिताना है और वो तो दावा ये कर रहे हैं कि फिर भी बीएमसी में उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि हमारा ही कब्जा रहना है। मशाल के चुनाव पर, चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा और वो कहते हैं कि मुझे ही ज्यादातर शिवसैनिक वोट करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जो शिवसैनिक पिछले काफी दिनों से उद्धव ठाकरे की राजनीति को देख रहे हैं, वो राजनीति जिसमें शिवसेना और शिवसैनिक के जो विचार है उनको दरकिनार करते हुए सत्ता प्राप्ति महत्वपूर्ण हो गई है। कांग्रेस से गठबंधन किया, एनसीपी से गठबंधन किया, लेकिन अब बीएमसी में उनको लग रहा है कि कांग्रेस और जो एनसीपी है वो उनको ज्यादा लाभ नहीं दिला पाएगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो मुंबई है वहां कांग्रेस का और एनसीपी का कोई बहुत ज्यादा उनका असर नहीं है और इसलिए उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अब नया कौन जोड़ा जाए। तो इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को वो सहयोगी संगठन में शामिल करना चाहते हैं और अपना जो गठबंधन बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये जो पार्टी की घोषणा कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि जो अंबेडकर थे, दलित नेता जो हैं प्रकाश अंबेडकर, उनकी पार्टी से बातचीत चली थी, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी थी कि भाई मैं वहां खड़ा नहीं हो सकता जहां एनसीपी है। यानी एक तरह से कंडीशन रख दी उद्धव ठाकरे के सामने कि यदि आप महाविकास अघाड़ी में एनसीपी के साथ रहोगे तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसे में मैं खड़ा नहीं होऊंगा। अब उद्धव ठाकरे को लगा कि दलित नेता हैं और इनकी वोट, इनके साथ आने से दलित वोट जुड़ सकती है, तो भाई ठीक है, एनसीपी का तो पहले ही असर नहीं है। अब केजरीवाल जी की अगर बात करें तो केजरीवाल जी का भी बीएमसी में यानी मुंबई में कोई असर नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि नए तरह का एक विचारधारा, जो वामपंथी विचारधारा है, उसको साथ लेकर चलें तो कुछ वोट इनको मिल जाएगी। और इसीलिए यह केजरीवाल की मुलाकात ये दर्शा रही है कि आगे आने वाले समय में बीएमसी में आपको दिखाई देगा कि बहुत जगह आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और यह गठबंधन अब उद्धव ठाकरे जी, जहां एक तरफ जो मैंने बताया कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी है, वो एक गठबंधन में रहेगी। उद्धव ठाकरे जी वामपंथियों से अब गठबंधन करने जा रहे हैं और केजरीवाल जी से गठबंधन करने जा रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, जनता दल, इन सब से ये बात कर रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि एक शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर जो पार्टी कभी बनी थी, बाला साहब ठाकरे जी का जो विचार था, उसको पूरी तरह अब उद्धव ठाकरे ने एक तरफ रख दिया है। अब सत्ता में आने के लिए
आप देखिए कैसे कैसे गठजोड़ मिलाया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ओवैसी को भी अब ये अपने गठबंधन में शामिल करेंगे। तो एआईएमआईएम पहले ही कह चुकी है हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम बहुल एरिया में वो उनको उम्मीद है कि हमारे मुस्लिम कैंडिडेट जीतेंगे और इसीलिए वो इस गठबंधन का सहयोगी हो सकते हैं। हालांकि केजरीवाल जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या ये मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी बीएमसी चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा अभी हमारी प्राथमिक बातचीत हुई है, जब ये फाइनल हो जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों की अगर माने, और मैं जो एक अपना अनुमान भी आपको बता रहा हूं कि ये लगभग फाइनल होने वाला है। यहां केजरीवाल जी अगर उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं तो आम आदमी पार्टी हमेशा कांग्रेस से दूरी बनाकर रखती है, और अगर ये कंडीशन केजरीवाल जी रखते भी हैं कि भाई आम आदमी पार्टी आपके साथ तब आएगी जब आप कांग्रेस को साथ ना लें। इधर जो अंबेडकर की पार्टी है वो ये कह रही है कि आप एनसीपी को साथ ना लें तब हम साथ आएंगे। तो उद्धव ठाकरे जी क्या विचार करेंगे इसका पूर्व अनुमान ये जो मैं बता रहा हूं, उनको लग रहा है कि अब तो कांग्रेस भी काम की नहीं है, एनसीपी बीएमसी में कोई असरदार नहीं है, और इनको दोनों को दरकिनार कर दिया जाए तो दलित वोट लेने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी जो कि अंबेडकर की पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर की, उसको साथ ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी को साथ ले लेते हैं, एआईएमआईएम से भी कहीं ना कहीं ऊपर या अंडरग्राउंड कोई समझौता कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी और कम्युनिस्ट, इन सबसे मिलकर के ये चुनाव में उतरा जाए तो अभी भी उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि लोग शिवसेना के नाम पर उनको वोट देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी आपको बता रहा हूं कि अभी भी आपके लिए समय था, आप अपने बेस पे खड़े हों। बेशक आपके 4 कैंडिडेट जीत कर आते, यदि आप अभी भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को यह कहते हैं कि कट्टर हिंदुत्ववादी यदि कोई है तो वो हम हैं, बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को चलाने वाले यदि कोई हैं तो वो हम हैं, तो इसको सिद्ध भी करना पड़ता है। मुंबई के लोगों को आपको यह बताना और दर्शाना भी पड़ेगा कि हां मैं बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को आगे ले जा रहा हूं। जब आप कम्युनिस्टों से समझौता कर लेंगे तो आपने बेशक एनसीपी का साथ छोड़ा, कांग्रेस को भी यदि आपने छोड़ दिया केजरीवाल जी के कहने पर, और आपने केजरीवाल जी को अपने साथ मिला लिया, तो समझिए कि आज केजरीवाल जी का इफेक्ट क्या है। पंजाब के अंदर जो हो रहा है वहां क्या हो रहा है, वहां यह खुलकर चर्चा हो रही है कि खालिस्तान बनाया जाए। पंजाब में यह खुलकर चर्चा हो रही है कि यह हिंदू राष्ट्र कैसे बने, यहां खालिस्तान बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र को नहीं बनने देंगे। वामपंथी भी यही चाहते हैं। केजरीवाल जी खुला नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो है वो तो कोई विचारधारा है ही नहीं। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, ओवैसी की अपनी एक विचारधारा है, लेकिन आप यदि गौर करेंगे कि आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा है तो उनकी भी कोई विचारधारा नहीं है। उनकी भी एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि सत्ता में कैसे आया जाए। तो उनको लगता है कि बीएमसी में भी 2-4 कैंडिडेट अपने जिता गए तो कम से कम बीएमसी में भी अपना कोई आदमी अधिकार हो जाएगा और स्टार्टिंग हो जाएगी। तो केजरीवाल जी को स्टार्टिंग चाहिए और वो स्टार्टिंग उनको अकेले अपने दम पर मिल नहीं सकती। मुंबई में केजरीवाल जी का दिल्ली और पंजाब मॉडल देखने के बाद मुंबई कर जो है वो बहुत समझदार है, वो कभी भी केजरीवाल जी की पार्टी को वोट नहीं करेंगे। एक सिंगल प्रत्याशी भी उनका जीतेगा नहीं। केजरीवाल जी को यह पता है कि आम आदमी पार्टी का एक भी प्रत्याशी वहां जीतेगा नहीं, लोग वोट नहीं करेंगे। तो उनको एक बैसाखी की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है, और वो इस मामले में तेज हैं। उद्धव ठाकरे जी वो उनको समझाने में यही समझा रहे होंगे कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे तो दोनों का फायदा है और हम भाजपा को रोक देंगे। यह फॉर्मूला उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनाया, हिमाचल में, गुजरात में कोशिश की कि भाई हम भाजपा को रोक सकते हैं। और देखिए आपने सुना जब गुजरात का चुनाव था किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हवा बनाई कि भाई आम आदमी पार्टी तो सरकार बना रही है। तो ये नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं। उद्धव ठाकरे को भी ये नैरेटिव सेट करके दे देंगे और अब देखना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे। वहां आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है नैरेटिव सेट करने में। मीडिया, सोशल मीडिया उस पर पकड़ है, वामपंथियों की भी पकड़ है। तो उद्धव ठाकरे जी को ये शायद यही समझाने गए होंगे कि तुम अकेले लड़ोगे या एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलोगे, कोई फायदा नहीं होगा। हमारे साथ रहोगे
तो देखिए, हम तो गुजरात में भी टक्कर दी थी, हमने वहां सरकार बना दी पंजाब में, और हम दिल्ली में हैं, दिल्ली एमसीडी में भी आ गए। अब तो हम बीएमसी में भी आ ही जाएंगे। आप साथ आते हो तो दोनों मिलकर रहेंगे। और इसी झांसे में यदि उद्धव ठाकरे आ गए तो निश्चित जानिए कि उद्धव ठाकरे जी का जो छोटा मोटा कुछ अधिकार, कुछ वर्चस्व कोई शिव सैनिकों पर अभी बेस बचा है, ये बचा कुछ आधार भी उद्धव ठाकरे खोने वाले हैं। क्योंकि वो क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस से मिल गए, बीएमसी में आने के लिए वो वामपंथियों से मिल जाएंगे। यानी हिंदुत्व की विचारधारा बिल्कुल खत्म, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा बिल्कुल खत्म। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई बात अब उद्धव ठाकरे जी आपको करते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जब वो वामपंथियों का साथ लेंगे, जब वो केजरीवाल का साथ लेंगे, जब वो समाजवादी पार्टी का साथ लेंगे, एमआईएम का साथ लेंगे, ओवैसी का, तो निश्चित जानिए कि वहां उस मंच पर एक भी शब्द हिंदू और हिंदू राष्ट्र के लिए तो बोल ही नहीं सकते, हिंदुओं के लिए भी नहीं बोल सकते। और ये हमने उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी देखा है। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, ये मुद्दे गायब कर दिए गए। बचा कुछ आधार बचा है, उसको भी नष्ट भ्रष्ट करने के लिए अब जो ये गठजोड़ होगा, ये निश्चित जानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फायदा ही है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा अगर ठगे महसूस कर रहा है कोई अपने आप को, तो वो शिव सैनिक है। जो शिव सैनिक अभी भी, दो टुकड़े होने के बावजूद भी, बहुत सारे शिव सैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो बाला साहब ठाकरे जी के बच्चे हैं, बेटे हैं। कहीं ना कहीं विरासत है, लोगों का आदर है। लेकिन जब ये नया गठजोड़ बनेगा, क्या उसके बाद भी ये शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, शिव सैनिक अपने से पूछेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है और जो गठबंधन है, उसमें एक तो अठावले हैं, दलित वोट पर अच्छी पकड़ है, तो जो अंबेडकर की पार्टी है उसको काउंटर करने के लिए प्रकाश अंबेडकर का यहां है अठावले बीजेपी के पास। एक हैं एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे हैं तो उनका असर हम देख ही रहे हैं कि 55 में से 40 विधायक उनके पास आ गए, कई पार्षद उनके पास आ गए, कई सांसद उनके पास आ गए, और शिवसेना का निशान और नाम दोनों उनके पास है। इसी में आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आएंगे उनका अभी अनुमान लगाया जा रहा था कि राज ठाकरे भी इनके साथ आएंगे, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट अपने साथ मिलाकर चुनाव नहीं लड़ने की रणनीति कर रहा है, क्योंकि उनका यह मानना है कि यदि राज ठाकरे को शामिल कर लिया तो ये अपने आप में एक ताकत तो बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसैनिक का ही वोट कटेगा। और इसलिए क्या करें, उनको इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे ताकि शिवसेना की वोट उन जगह पर काटी जा सके जहां उद्धव ठाकरे का सदस्य खड़ा होगा, या यूं कहें उद्धव ठाकरे गठबंधन का सदस्य खड़ा होगा। तो एमएनएस वहां सब जगह सीटों पर खड़ा करेगी जहां जहां उद्धव ठाकरे जी का जो गठबंधन बनने जा रहा है, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, समाजवादी, समता पार्टी, ओवैसी, इसमें शिव सैनिक सोचने को मजबूर होंगे कि एक तरफ तो खड़ा है वो जिसने अपनी विचारधारा छोड़ दी है और कम्युनिस्टों से अब मिल गया है, पहले कांग्रेस से मिले थे, इनको वोट दें, इधर जाएं, या एक राष्ट्रवादी पार्टियों का गठजोड़ है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू की बात करती है और पुराना संबंध है, इसके तरफ जाएं। तो निश्चित जानिए कि ये अभी से लक्षण दिखने लगे हैं कि बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही अपना आधिपत्य जमाने जा रहा है, उन्हीं की सत्ता बीएमसी में बनने जा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।